देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. Amin. Haleluya. Ham garu sibe parigan. Uno Jisu baptis kata ko mane cioni bakang ka kata. Arni bu una salgi rako waha. Amen. Amen. Amen bolu. Amen. Waha arwa isoni gisni paro kata. Won bako aru antani kosa koneri bako ni kaha. Arni bu yan angni kasara depande yan anganam nukpia ani salgi ni kurang bukna ha. आमीन. जब यीशु मसीह प्रार्थना किया तो क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया बोला. इसका मतलब उससे पहला तो खुला नहीं था. समझ में आ रहा है? लेकिन जब यीशु मसीह प्रार्थना किया तो स्वर्ग खुल गया बोला. तो इसलिए क्या है? यीशु मसीह जब प्रार्थना किया तो वो स्वर्ग खुलता है. तो हमारा विश्वासी हम सब अगर यीशु का नाम में प्रार्थना करने से बोलो, आप प्रार्थना करने से बोलो, आप प्रार्थना करने से स्वर्ग खुलता है बोलो, स्वर्ग खुलता है. इसलिए बोलो प्रार्थना करने के लिए सुस्ती मत करो बोलो. प्रार्थना करने के लिए सुस्ती मत करो. आमीन. जोरदार ताली बजाओ. बहुत सारा आदमी लोग विश्वासी लोग ना चंगाई को चाहता है, हीलिंग चाहता है, शांति चाहता है, प्यार किसी का प्यार चाहता है, कोई हमको खुश देगा ना क्या चाहता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए भी सुस्ती है. समझ में आ रहा है? अरे हमको प्रभु यूज करो करेगा, खुशी होता है, आनंदित होता है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फाइट करना पड़ेगा. हमें आपको क्या है? प्रार्थना करना पड़ेगा. जब आप प्रार्थना करेगा आपके लिए स्वर्ग खुलता है. आमीन. आप जो भी काम करो, इसका मतलब आप पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पढ़ाई का प्रार्थना स्वर्ग खुलेगा. आप बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या है? बिजनेस के लिए स्वर्ग खुलेगा. आप गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए आपको स्वर्ग खुलेगा. आप शादी करने के लिए लड़का या लड़की हो जो भी है प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा. आमीन. जब आप प्रार्थना करता है सचमुच परमेश्वर स्वर्ग खोल के देता है आपको. आमीन. इसलिए क्या है? अभी यीशु मसीह का प्रार्थना करते हुआ क्या है? स्वर्ग खुलने वाला देखा. लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या है? यीशु मसीह का क्या है? जगह लेके यीशु का नाम में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं. समझ रहे? तो अगर यीशु का नाम में आप प्रार्थना करेगा, हम प्रार्थना करेगा आपके लिए, हम के लिए बोलो, मेरे लिए स्वर्ग खुल जाता है. स्वर्ग खुल जाता है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. जब आपके लिए स्वर्ग खुलेगा ना, कोई आपको ऐसा करने से भी नहीं सकेगा. समझ में आ रहे? आपका साथ रान करने से भी नहीं सकेगा. जब आपके लिए स्वर्ग खुल गया, जब आपके लिए ब्लेसिंग हो गया, आपको मतलब पीछे हटाने के लिए कोशिश कर रहा है कोई, फिर भी नहीं सकेगा. बोलो आमीन. आमीन. कोई भी नहीं सकेगा. आपका जो ब्लेसिंग है ना, जब आपके लिए स्वर्ग खुल गया, कोई भी छीन नहीं सकता. बोलो कोई भी छीन नहीं सकता. कोई भी छीन नहीं सकता. एक दूसरे को देखे बोलो, कोई भी छीन नहीं सकता. समझ में रहे? कोई भी छीन नहीं सकेगा अगर आपके लिए जब स्वर्ग खुल गया. आमीन. आमीन. इसलिए हम तो ये रिक्वेस्ट करेगा, हम तो दुख लगता है प्रार्थना करने के लिए हम लोग सुस्ती नहीं होना चाहिए. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थना करने के लिए मतलब आप ब्लेसिंग तो चाहता है ना, जितना आप प्रार्थना करेगा उतना ही ब्लेसिंग आएगा. विश्वास करो ये बात. बोलो विश्वास करो. बोलो विश्वास करो. हाँ. जितना आप प्रार्थना करेगा उतना ही परमेश्वर का आशीष आएगा, उतना ही परमेश्वर का प्रोटेक्शन होगा. उतना ही जितना आप प्रार्थना करेगा उतना ही आपका बीमारी दूर होगा. शैतान तो वही चाहता है विश्वासी लोग प्रार्थना नहीं करना चाहिए बोल के ना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेगा, रुकाने के लिए कोशिश करेगा. लेकिन इसको जानते वक्त भी हम क्या करता है? सुस्ती हो जाता है. आशीष तो चाहता है, ब्लेसिंग तो चाहता है, लेकिन प्रार्थना का नाम नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आमीन बोलो. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लीज हम लोग क्या है? प्रार्थना करने का, हम यहाँ प्रचार करो या मत करो प्रार्थना के लिए, लेकिन आप करो. कोई आपको इनकरेज करो या मत करो, आप करो प्रार्थना. आमीन. आमीन. हालेलुया. तालियां बजाओ परमेश्वर के लिए. तो इसलिए क्या है? प्रार्थना करने के लिए सुस्ती नहीं होना है. प्रार्थना करो. रास्ता में जाने का वक्त भी आप प्रार्थना करो. स्कूल कॉलेज जा रहे हैं आप प्रार्थना करो. आप काम करते हैं फिर भी प्रार्थना करो. ऐसा प्रैक्टिस करो.
प्रार्थना सिर्फ वही है, चेयर में बैठेगा या गुड थिंकिंग प्रार्थना करेंगे, वो दूसरा प्रार्थना है। लेकिन आप काम करते वक्त भी आप प्रार्थना कर सकता है। समझ में आए? प्रार्थना कर, जब भी आप काम करते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, हम तो क्या कर रहे हैं, हम ड्यूटी करते वक्त भी हम प्रार्थना करता है। समझ में आए? हम पहला अब मालूम हो गया, हम गाड़ी में जाते वक्त पे हम बाइबल पढ़ता है, ऐसा करता है। इधर उधर हमारा दोस्त लोग ताश खेलेगा क्या क्या, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे, ऐसा करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब आप भी ऐसा करो। आपको खुद में क्या है, जब आप प्रभु को क्या है वर्शिप करता है, जब वर्शिप करेगा क्या है, हेवन खोल जाता है उसी टाइम में। आमीन। अब ये पढ़ो तो जेनेसिस चैप्टर 22, हाँ वर्स 5 पढ़ के सुनाओ। हाँ। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर। हिंदी बाइबल में लिखा है धन्यवाद। गारो में किस्या ओला कीमनो, ये भी वर्शिप है, घर में भी वर्शिप लिखा है। तो क्या है, जब वर्शिप क्या 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 बोल रहे हैं अब्राहम, इसमें क्या है, परमेश्वर का पास एक पुत्र बच्चा नहीं था। उसी समय परमेश्वर का पास एक बच्चा भी नहीं था। लेकिन क्या हो गया, बाद में प्रार्थना किया तो क्या हो गया, परमेश्वर एक बेटा दिया अब्राहम को एक बेटा दिया। लास्ट में क्या बोला, एक बेटा को भी परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरे लिए आपका जो मेरे देने वाला बेटा को भी ना, उसको भी बलि चढ़ाओ बोला। बलि चढ़ाने वाला का मतलब क्या होता है बोला, वर्शिप। बोलो वर्शिप, वर्शिप। हालेलुया। हालेलुया। जब अब्राहम अपना बेटा को भी क्या है मोरिया पहाड़ में लेके गया, उसको काट के परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने जा रहा है। सोचो क्या आदमी है ये अब्राहम, अपना बेटा को काट के बलि चढ़ाने जा रहा है। उसको क्या बोल रहे अब्राहम, वर्शिप। आमीन। जब अब्राहम चाकू लेके तलवार लेके काटने वाला था, काटने का टाइम में स्वर्ग से आ गया आवाज। आमीन। आमीन। अब्राहम, ये बेटा को, आपका बेटा को मत खा दो। और दूसरा है मैं क्या बोल रहे, कब स्वर्ग खुलता है, जब आप वर्शिप करेगा। आमीन। जब आप दिल से वर्शिप करेगा, उसी टाइम स्वर्ग खुलता है। इसलिए हम तो बोलेगा ना, जब आप गिरजा में जाता है, जाने की गिरजा में ये पैर, ये दरवाजा में आप पैर रखने का टाइम में आपको क्या होना चाहिए पता है, वर्शिप इन्वायरमेंट क्रिएट करो खुद। दूसरा क्या करता है देख के मत बैठो। समझ में अरे ये कैसा ड्रेस लगाया, वो पास गुस्सा है, किसको माफ नहीं कर सकता है, अरे जरा सा छोड़ो ना। हमें परमेश्वर के लिए दिल दे दो, आपका दिल को, ये हार्ट को दे दो परमेश्वर के लिए। आमीन। तो बिना दिल देखे आप वर्शिप नहीं कर पाएगा। समझ में रहे? आप सोचता होगा हाँ ऐसा करना चाहिए, हालेलुया। जब आप ये गाना गा रहा है, आप सोचता है वर्शिप कर रहे हैं। गाना तो गा सकता है, लेकिन दिल तो आदमी लोग क्यों कोई नहीं छोड़ना नहीं सक रहा है, क्यों ख्वाही छोड़ने नहीं सक रहा है। समझ में रहे? क्यों ये स्मोकिंग छोड़ने नहीं सक रहा है, पता है, वर्शिप दिल से नहीं करता है। समझ में? जो पुराना गंदगी आदत क्यों छोड़ने नहीं सक रहा है, इतना सिखा रहा है, इतना बता रहा है, फिर भी छोड़ने नहीं सकता है। छोड़ो। मालूम है ये छोड़ेगा तो ब्लेसिंग होगा, मालूम है ये तो शैतान और से है, फिर भी छोड़ने का दिल नहीं, क्यों नहीं सकता है बोलो तो। आप खुल के पूरा दिल से मन नहीं फिराए, इसका मतलब समझ में? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग नींद लगता है, ऐसा करो, एक दूसरे को ऐसा करो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पास जाओ आप। समझ में रहे? जब आप होली स्पिरिट का द्वारा परमेश्वर का पास जाएगा, ब्लेसिंग होता है उसमें, स्वास्थ्य होता है उसमें। इसलिए आप ब्लेसिंग तो चाहता है, शांति चाहता है, घर में शांति चाहता है, आपको चाहता है रुपया पैसा, सब कुछ आपको चाहिए, जो ये दुनिया में है सब कुछ चाहिए। लेकिन परमेश्वर को आराधना करने के लिए सुस्ती होता है, निगले कर रहा है,
गिरजा आने के लिए सुस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सचमुच आप दिल से जब करेगा, वर्शिप करेगा ना, आप डिलीवरेंस होगा। Amen. आमीन। आप कोई नहीं छोड़ सकेगा, सिगरेट छोड़ सकेगा, सब कुछ जितना गंदगी है आप छोड़ सकेगा। क्यों आदमी लोग डिलीवरेंस नहीं हो रहा है? इतना प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, दिल खोल के स्तुति आराधना करो तो होगा कि नहीं? आमीन। Amen. जब आप दिल खोल के वर्शिप करेगा ना, स्वर्ग खुल जाते हैं विशुद्ध में। आमीन। जोरदार तालियां। हालेलुया। अब पढ़ो 2 Chronicles chapter 5 verse 11 to 14. Second Chronicles chapter 5 verse 11 to 14. जब याजक पवित्र हमने आपको पवित्र किया, अपना कपड़ा सपड़ा जो लगाने वाला याजक लोग का वो सब लगाए तो क्या होगा? दिल से स्तुति आराधना किया बोला। जब परमेश्वर को दिल से स्तुति आराधना किया तो क्या हो गया बोला? परमेश्वर का उपस्थिति प्रेजेंस आ गया बोला। आमीन। Amen. इसका मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस उपस्थिति आ गया, मतलब बिना स्वक खुल के भी आ सकता है क्या? स्वक खुल के, इसका मतलब आमीन। Amen. और ये पढ़ो तो Acts chapter 16। किसी को मदद के लिए मांगना था, लेकिन ऐसा नहीं किया वो लोग। क्या हुआ? परमेश्वर को स्तुति आराधना किया बोला, गाना गाया बोला। जब गाना गाया तो क्या हो गया? हाँ, भूकंप आया। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस उपस्थिति आ गया। इसका मतलब स्वर्ग कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। आमीन। इसलिए क्या है? जब आप वर्शिप करना है, दिल से करो। एक दूसरे को बोलो दिल से। दिल से। हाँ, खाली दिखाने के लिए, दूसरा को दिखाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? आवाज को मतलब आपका आवाज अच्छा है, उसको क्या है? दूसरा को सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए। जो आपका दिल, आपका आवाज सिर्फ यीशु मसीह के लिए। आमीन। आपका दिल, आपका आवाज यीशु मसीह के लिए होना है। दूसरा को मतलब मेरा आवाज अच्छा है सुनो बोल के सुनाने के लिए नहीं। समझ में है ना? तो मतलब इसलिए क्या करना है? आप जब स्तुति आराधना कर रहे हैं, शर्म नहीं होना है। अगर आप शर्म है, आप दिल से स्तुति आराधना नहीं कर सकेगा। अगर आपके पास डर है, फिर भी आप स्तुति आराधना नहीं कर पाएगा। समझ में रहे? आपका दिल पुलिस बाजार में है, कोई जगह में है, आप स्तुति आराधना दिल से नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सब छोड़ के ही सिर्फ आपका दिल और परमेश्वर का प्रेजेंस उपस्थिति होना है। तब होली स्पिरिट का साथ कभी हम बताएंगे इसके बारे में है। होली स्पिरिट का साथ खाने करने का वाक क्या हो गया? होली स्पिरिट आपको लेके जाता है स्तुति आराधना करने के लिए। आप अकेला नहीं सकता है बिना होली स्पिरिट स्तुति आराधना करने के लिए ना। तो इसलिए क्या है? होली स्पिरिट का साथ आप खाने करो, इनवाइट करो होली स्पिरिट को। जब होली स्पिरिट आएगा, आप अलग सा मनुष्य हो जाता है। आमीन। आप गाना गाने के लिए दिल नहीं था, आप स्तुति आराधना करने के लिए दिल नहीं था, लेकिन आप दिल से स्तुति आराधना कर पाएगा। आमीन। इसलिए क्या है? दिल से आप स्तुति आराधना करो, आप बॉन्डेज फ्री होगा। आमीन। पूरा डिलीवरेंस होगा। जितना एडिक्टेड है वो चला जाएगा यीशु का नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए अगर कोई इधर में एडिक्ट है, कोई नहीं खा, बीड़ी खा, दारू खा, आप दिल खोल के वर्शिप करो, पूरा चकनाचूर हो जाएगा बॉन्डेज लोग। आमीन। इसलिए वर्शिप करो दिल से। जब वर्शिप करेगा, कहे परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा ऑर्डिनरी गिरजा होता है ना, ऐसा नहीं सोचता है। दिल से करो। अगर जब परमेश्वर के लिए का साथ आराधना स्तुति करना है ना, दिल से करो। दूसरा लोग करता है, हम भी करेगा, ऐसा नहीं। दूसरा लोग करो या मत करो, आप करो दिल से। आमीन। हालेलुया। दिल से स्तुति आराधना करो। कितना नंबर हो गया? 3। अभी नंबर 4 में क्या है? हाँ, मेरे तरफ देखो। नंबर 4 में क्या है? शारीरिक से
आत्मा में आना है। बोलो शारीरिक से शारीरिक से आत्मा में आना है। बोलो जब आप शारीरिक से आत्मा में आएगा सब खुल जाता है उसी टाइम। आमीन। अब ये पढ़ो रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 पढ़ो ना। यूहन्ना, जब यूहन्ना आत्मा में आया तो क्या हो गया? बोलो पढ़ो। हाँ। और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। हाँ, क्या क्या सुना? बोला बोलो। जो कुछ तू देखता है, नहीं, क्या सुना? बोला अपने पीछे तुरही का सा। हाँ, इसका मतलब ट्रम्पेट। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आपको क्या बता रहे पता है? प्रोफेसी करने के लिए भी इधर ही है जगह, रास्ता इधर ही है। कैसा करना है? आत्मा में आना पड़ेगा। आप शारीरिक है, शारीरिक से अपने आपको बदलना पड़ेगा आत्मा में। जब आत्मा में आया क्या हुआ? बोला ट्रम्पेट का पहला। अरे इतना डीप बात हम बता रहे हैं हम लोगों को। प्रोफेसी का फर्स्ट लेवल क्या होता है? सुनना। बोलो सुनना। समझ में? सुनना। यूहन्ना क्या बोला? जब आत्मा में आया तो क्या हो गया? वो सुनने सका। आमीन। ट्रम्पेट को सुना, उसका बाद सुनो अभी। हाँ, उसके बाद जो कुछ तू देखता है। हाँ, उसका बाद में क्या हो गया? वो क्या क्या सुना आपने? जो पास किया था, पास लेवल। इसका मतलब प्रोफेसी का फर्स्ट लेवल क्या है? सुनना। सेकंड लेवल क्या है? देखना। जो तुम देखता है, देखना। समझ में रहे? सेकंड लेवल देखना। प्रोफेसी का क्या है? फर्स्ट लेवल सुनना, सेकंड लेवल देखना। देखा है यूहन्ना ने। समझ में रहे? बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे जोरदार ताली बजाओ। कब परमेश्वर का आवाज सुनता है? जब आप आत्मा में आएगा। जब आप स्पिरिट में देख सकता है जब आप आत्मा में आएगा। अरे शारीरिक में आके ताले बजाते रहो, एक साल भी नहीं होगा जब तक आत्मा में नहीं आएगा। समझ में रहे ना? अपना जितना गलत सोच है उसको फेंकना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। किसी को गुस्सा है ना, उसको आप क्षमा नहीं कर रहा है, मतलब आप आत्मा में नहीं है, शारीरिक में जी रहा है। शारीरिक में जीना, आत्मा में जीना अलग होता है। समझ में? किसी को साथ आप गुस्सा होके बैठा है, इसका मतलब क्या है? आप शारीरिक में जीना है। माफी करने नहीं सक रहे, मतलब क्या है? आप शारीरिक में हैं। जितना आप शारीरिक का जीवन क्या क्या है सुनाओ तो आशा। अभी देखो, अभी आप कहाँ में है? अपने आपको दिखो अभी। हाँ, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 टू जोर से जो भी। अरे बाबू पढ़ के सुनाओ जोर। Lunarang Saigrika Upwarang Ha Kaparang Shisharang Dimthang Nakarang Mamal Ikarang Mupokarang। अभी क्या है? आत्मा में चलना कैसा होता है? आत्मा में जीवन जीना। अभी 22-23 पढ़ के सुनाओ तो। अगर आप आत्मा में चलता है, देखो अभी। पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम। इसका मतलब आत्मा में चलना। समझ में ना? शारीरिक से होके आत्मा में आना, वो है। बोलो क्या है? बोला पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। बोलो आमीन। क्या है? शारीरिक का जीवन, आत्मा का जीवन अभी पढ़ के सुनाए ना। तो हम अभी आप कहाँ में हैं? इस देखो, शारीरिक में है या आत्मा में है? अगर आप शारीरिक में है तो क्या है? आज भी मौका है। आमीन। आमीन। आत्मा में आना चाहिए आप सब। आमीन। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाओ। सुनो, कितना नंबर हो गया? 4 में ना। इसलिए क्या है? आत्मा में आना है हम सब। आमीन। जब आप आत्मा में आएगा, दिल से आप वर्शिप कर पाएगा। जब आप आत्मा में आएगा, स्वाग खुल जाता है। आमीन। जितना आप रेवलेशन को पारो, सब जितना इधर में लिखा हुआ है रेवलेशन का, कैसे लिखा है यूहन्ना? आत्मा में सबसे पहला क्या है? आत्मा में आया। आत्मा में आने का बाद सुना आवाज,
सुनने का बाद क्या होगा? देखा है। समझ, जितना देखा है वो सब लिखा है रेवलेशन में। आमीन। आमेन। इसका मतलब स्वर्ग को देखा है यूहन्ना, स्वर्ग खुल जाता है यूहन्ना के लिए। कैसे खुल गया स्वर्ग? आत्मा में आकर। आमीन। तो इसलिए क्या है, आप भी देख सकता है ऐसा। जब आप आत्मा में आएगा ना, स्पिरिट में आप देख सकता है, हम सब देख सकता है। जैसा हमारा शारीरिक आंख होता है, कान होता है, मुंह होता है, इसी तरह आत्मिक में भी होता है। आमीन। इसी तरह आप आत्मिक में भी आवाज सुन सकता है, लेकिन लैंग्वेज को पता होना पड़ेगा, मालूम होना पड़ेगा। आत्मिक से भी आप देख सकता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्या है, आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में? जोरदार प्रभु के लिए जाने बजाओ। लास्ट और नंबर 5, तो क्या है, स्वर्ग कैसा खुलता है? अभी देखो, हाँ, स्वर्ग कैसा खुलता है। अभी आप फर्स्ट किंग चैप्टर 3 पढ़ो। किंग चैप्टर 3। हाँ, नहीं, हाँ, सोलोमन रात में सोने का टाइम में ये दिखा है, सपना दिखा सोलोमन ने। हाँ, सपना दिखा, क्या हुआ? परमेश्वर उसका पास आ गया। परमेश्वर आके बता रहा है, सोलोमन तू क्या चाहिए, मुझसे मांग। बोला तो सोलोमन ने क्या मांगेगा? सब कुछ है, उसका पिताजी का संपत्ति है, दान है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, चाकर है, नौकर है, गाड़ी है, गोरा है, सोना है, रुपया है, सब कुछ है। क्या मांगेगा परमेश्वर से? तो हम के लिए तो सिर्फ, मेरे लिए तो सब कुछ है, लेकिन क्या है, ये जो राजा का काम करने के लिए ना, हमको बुद्धि दे परमेश्वर। बोलो विजडम दे, बोलो विजडम दो। समझ रहे ना? जब विजडम का मांगा परमेश्वर से सोलोमन ने, क्या हो गया? परमेश्वर खुशी हो गया। और क्या था? ये सिर्फ सपना है, सिर्फ सपना है, लेकिन क्या हो गया? रियल सपना है ये। समझ में रहे? जैसा सपना दिखा इसी तरह ही हो गया उसको। आमेन। आमीन। क्योंकि सपना कैसा दिखता है बोला? जब आप सपना दिखता है, शारीरिक कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या है, आत्मा तो शारीरिक सोता है, लेकिन हमारा आत्मा नहीं सोता है। समझ में रहे? जब आत्मा सो गया, उसको क्या बोले पता है? मर गया। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत बार देखो, लाजरस मर गया, फिर भी यीशु मसीह क्या बोले? नहीं, वो सो रहा है, बोला। आमीन। इसका मतलब मैं सोने वाला तो ऑलरेडी मर गया। इसलिए क्या है, आत्मा तो क्या है, नहीं मर सोता। 24 आवर्स ना वो तो जाग जाता है आत्मा। समझ में? अगर आत्मा सो गया तो वो तो मर गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द इसलिए क्या है, परमेश्वर तो आत्मा है, इसलिए परमेश्वर आत्मा और आत्मा बात करता है सपना के द्वारा। आमीन। इसलिए सपना दिखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में कभी बताएगा। हाँ, लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर सोलोमन के लिए स्वर्ग खुल गया। आमेन। आमीन। उसका बड़ा लड़का, उसका बड़ा भाई उसका सीट छीन के ले रहा था। आमीन। हालेलुया। लेकिन छीनने से भी क्या होगा? नहीं सका। आमीन। आमेन। सिर्फ सोलोमन के लिए स्वर्ग खुला है, उसका बड़ा भाई अबशालोम के लिए नहीं। समझ में रहे? फिर भी अबशालोम छीनने के लिए कोशिश किया, फिर भी नहीं सका। याकूब का ब्लेसिंग लाबान क्या है, छीनने के लिए कोशिश किया, और दूसरा लोग छीनने के लिए कोशिश किया, फिर भी नहीं सका। आमीन। जब आपके लिए स्वर्ग खुलेगा ना, कोई भी छीन नहीं सकता उसको। आपको पीछे हटाने के लिए भी नहीं सकेगा। आप कुछ एग्जाम पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, अगर आपके लिए रास्ता खुला ना, आपका साथ चैलेंज करके भी नहीं सकेगा। आमीन बोलो। आमेन। हालेलुया। जो हम अभी जाएगा, कल परसों जाएगा मलावी में ना, आमीन बोलो। बोलने की जरूरत नहीं, वो लोग तो ऐसा करता है। टीवी में देखो आप लोग,
सास बस वो लोग विश्वास का साथ करता है, इसी तरह ब्लेसिंग भी होता है। Amen. आमेन। इसलिए हम आपको बहुत बार बोलता है, आप लोग फिर भी जैसा बोलता है, नहीं बोलने से वही करता है, नहीं बोलने से वही कर, जब तक आमेन नहीं बोलेगा चुपचाप, साधारण बोलने से बोलने दो। समझ में उधर नहीं है। Amen. समझ में जब आप मुंह खोलकर यीशु है प्रभु है बोला तो क्या है, उधार आ गया। जब तक मुंह नहीं खुलेगा ब्लेसिंग को इसी तरह है, आप रिसीव नहीं कर पाएगा, सुनने से भी नहीं होगा, जानना पड़ेगा। आमीन बोलो। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जानना पड़ेगा। अरे संग्रह इधर में बक बक करते रहे, वाह बकने दो, शांति जैसा ऐसे होगा, आपका जिंदगी जैसा है ना ऐसा ही होते रहेगा। समझ में आ रहा है? जब हम जाना हम कहां से कहां तक आ गया। मेरा स्टोरी आपको पता है कि तो इधर में खड़ा करके प्रसार करने के लिए लायक नहीं देखेगा आप लोग। समझ में आ रहा है? कहां से कहां आ गया हम जानता है उनकी। समझ में आ रहा है ना? Amen. जब आप कभी जब मौका मिलेगा तो हम स्टोरी बताएंगे, लेकिन बताने के बिना आप सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बताने के लिए हम नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर अब उठाएगा ही उठाएगा, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा ही खुलेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आपको जानना पड़ेगा। समझ में? कैसा लेगा ब्लेसिंग को, आपका मुंह में है। समझ में? आप इधर में प्रोफेसर सेवक भूसुरी आके प्रचार कार्यक्रम में सिखाएगा भी, फायर बोलेगा कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं जानेगा। समझ में? हालेलुया। यूबेट एंजल आएगा भी कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं जानेगा। इधर में टीबी जूसो आएगा भी कुछ नहीं होगा आपके लिए जब तक आप नहीं जानेगा। जानना है। आमीन। Amen. देखो, हाँ ऐसा हुआ। आप यूहन्ना 5 का पढ़ के देखो। 5 में ऐसा लिखा है, नहीं तू ना 5 ना क्या शायद 5 होगा ना क्या, हमको लगता है यूहन्ना 5 में। तो क्या हो गया, इसमें पोखरी पास तो था, पोखरी पास है वो पोखरी में क्या है, जितना बीमारी लोग लेंगरा कोरा सब कुछ क्या है उधर में वेट करके बैठा है। वेट को क्या बोलेगा, स्वर्गदूत आके क्या कर रहा है उसी टाइम में, वो भी कभी कभी, रोज नहीं, हाँ दिन भर नहीं, टाइम होता है उसका। समझ में? बोलो टाइम होता है, बोलो Time होता है। टाइम होता है स्वर्गदूत का आने का। वो टाइम क्या वेट करके देता है, जितना तिंगरा खाना कोरा सब कुछ वेट करके बैठा, स्वर्गदूत आके वो पानी को हिलाता है। जब हिलाएगा, जो स्वर्गदूत पानी को हिलाएगा, जो व्यक्ति फर्स्ट जाम करेगा उसको ही मिरेकल होता है। Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो पहला जाम नहीं कर सका उसको हीलिंग नहीं होता है। समझ पा रहे? मेरे कहने का मतलब इसी तरह ब्लेसिंग भी, एनर्जिंग भी, होली स्पिरिट का काम भी टाइम का अनुसार होता है। Yes. Amen. Hallelujah. उसको रिसीव करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। Amen. आमीन। अगर आप नहीं जानते, आप हरे बेनीहीन का गिरजा में भी जाओ, टीबी जोशुआ का गिरजा में भी जाओ, खुश नहीं होगा। समझ में? अंकुर नारुला का गिरजा में भी जाओ, अभी भी आप विजेंद्र सिंह का गिरजा में भी जाओ, खुश नहीं होगा आपके लिए। जाम करने के लिए जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम उस दिन भी बताए हैं, लहू बहाने वाला था वीर है आपने। हाँ, वीर का कारण क्या है, दूसरा लोग के लिए कुछ भी नहीं होता है। यीशु का सब तकरार कर, यीशु ने कहा जब वो महिला छुआ उसका हीलिंग ट्रांसफर हो गया। आमीन। Amen. दूसरा लोग इतना तकराता है, छोटा है, फिर भी खुश नहीं हुआ। समझ में? दूसरा लोग भी छूता है यीशु को, तकराता है, लकराता है, फिर भी खुश नहीं हुआ। लेकिन जो यीशु का पावर जानता है, Yes. जो उसको रिसीव करने के लिए जानता है, आमीन, Amen. सिर्फ उसका पास ट्रांसफर होता है। Amen. समझ में आ रहा है ना? सिर्फ उसका पास। अभी ये क्या है कि कल से प्रोफेटिक जनरेशन चाह से प्रोफेटिक कैसा इंपॉर्टेशन होगा पता है, जो उसको जानता है। समझ में? Amen. जो जानता है सिर्फ उसका पास आएगा।
समझ में? आप आते रहो गिरजा, जैसा है ऐसा ही होते रहेगा अगर नहीं जानेगा तो। समझ में रहा? इसलिए उसको आप जानो। आमीन आमीन। क्या करता है वो लेंगरा खोरा लोग? क्या कब स्वर्गदूत आएगा वेट करके बोलता है प्रचार करने से करने तो हम सुनेगा, खत्म हो गया तो खाना खा के चला जाएगा। ऐसा वाला फीलिंग नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। आपको वेट करके बोलना है, उसका मुंह से क्या निकालेगा आवाज, ऐसा वेट भूखा प्यासा होना है। आमीन। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, हम मेरा वचन नहीं बोला, ये बाइबल का वचन बोल रहा है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर बोला उजाला हो तो हो क्या बोला। आमीन। इसका मतलब सब कुछ है इसका अंदर में। आमीन आमीन। इसलिए क्या है, आप उसको रिसीव करने के लिए जानना पड़ेगा। आमीन आमीन। इसलिए क्या है, लेंगरा खोरा लोग ना वेट करके बैठा है। जब स्वर्गदूत फादी हिलाया ना, फट करके जाम किया। आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति है 30 इयर्स हो गया, उसको पानी में रखने वाला भी नहीं है, जाम करने भी नहीं सक रहा है, लेंगरा है। समझ में? अगर आपके पास विश्वास है, बोलो विश्वास है, बोलो विश्वास है। कोई मदद करने वाला भी ना हो, अगर आप यीशु को जानना है तो जानता है तो सचमुच। आमीन बोलो। आमीन। अगर आप जानता है यीशु मसीह के बारे में, अगर आप ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जानता है, तो यीशु मसीह खुद आएगा आपका पास। हालेलुया। यस। इसी क्या तुम चंगाई चाहता है? बोला उल्टा आके पूछता है यीशु मसीह। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, आपका पास भी आएगा। कोई आपका पास माए बाबा भी ना हो, कोई भी मदद करने वाला ना हो, फिर भी आप विश्वास किया तो यीशु मसीह आएगा। आमीन। और आपके लिए क्या है, स्वर्ग खुलेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत बोलना था यार, टाइम बहुत चला जाता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। चलो इसलिए क्या जानना है। आमीन आमीन। कैसा ब्लेसिंग को लेगा? मुंह से। आमीन आमीन। मुंह से बोलकर। आमीन हालेलुया। मन क्या दे रहे हम? देने का बोलो, देने का बोलो, एक्शन करके बोलो मेरे साथ। देने का बोलो, एक्शन नहीं करता है आप लोग यार। देने का बोलो देने का। देने का। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। जब सोलोमन ने परमेश्वर को बलि चढ़ाया, जब सोलोमन ने परमेश्वर को दिया तो स्वर्ग खुल गया। आमीन। इसका मतलब सब कुछ क्या है, अगर आप प्रार्थना करने के लिए नहीं जानता है, समझ में? अगर आपको मदद करने वाला कोई भी नहीं है, अगर आप बाइबल पढ़ने भी नहीं जानता है, घबरा मत। बोलो घबरा मत। घबरा मत। डरो मत। डरा मत। हालेलुया। हालेलुया। आप देने तो जानता है ना। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी पढ़ो एक्ट चैप्टर 10। हाँ एक्ट चैप्टर 10 पढ़ो वर्स 1 से। केसिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था। हाँ अच्छी तरह सुनो। केसिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ पढ़ो। वो भक्त था हाँ। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करता था। आमीन बोलो। आमीन। ये व्यक्ति क्या है? हाँ? दान देता था, स्तुति आराधना करता था, और क्या है, वर्शिप करता था, प्रार्थना करता था ये व्यक्ति। लेकिन फिर भी यीशु मसीह को नहीं जानता है। बोलो नहीं जानता है। नहीं जानता है। कोई उसको बताने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं उसके लिए। समझ रहे? ये सिर्फ आर्मी ऑफिसर है, लेकिन फिर भी नहीं जानता वो प्रभु यीशु मसीह को। कोई सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, लेकिन उसका दिल सफा था। बोलो दिल सफा। दिल सफा था। क्या करता है वो? प्रार्थना करता है, स्तुति आराधना करता है, और क्या है, दान देता है। आमीन। आमीन।
दान देते वक्त और पारो ना। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत तीन को फर्क हो तो उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन से स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। ये व्यक्ति को, ये ऑफिसर को कोई सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, बॉडी गेन भी नहीं है, समझ रहे? यीशु का बारे में नहीं जानता है, लेकिन क्या करता है? प्रार्थना करता है, अपना घराना सब मिलके फैमिली वर्शिप करता है और दान देता है। लेकिन क्या हो गया? दर्शन देखा, बोलो दर्शन। दर्शन। दर्शन में क्या हो गया? स्वर्गदूत आ गया। आमेन। स्वर्गदूत आके क्या बात कर रहे हैं? हो कुरनेलियुस, आपका प्रार्थना करने वाला, आपका दान देने वाला परमेश्वर का सामने में चला गया। आमेन। हालेलुया। अगर आपको कोई मदद करने वाला नहीं, अगर आप प्रार्थना करने के लिए भी नहीं जानता है, बाइबल पढ़ने के लिए भी नहीं जानता है, आपको सिखाने वाला भी नहीं जानता है, आप दान देने तो जानो। आमेन। आमेन। अगर आपका दान देने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है, हम भी नहीं दिख रहा है, कोई इधर कलीसिया में नहीं दिख रहा, आप देते रहो। खाली एक दिन नहीं दिया कुरनेलियुस, देखे आया कितना दिनों से, समझ में रहे? देखे आया, बेकार में चला गया बोल के लिखा कि नहीं बाइबल में? नहीं लिखा है। क्या हो गया? स्वर्गदूत आ गया और परमेश्वर का सामने में जितना उसका दान देने वाला चला गया। आमेन। अगर आपका दान देने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है, आपको कोई भी धन्यवाद देने वाला नहीं है, फिर भी आप देते करो। यस। आमेन। आमेन। देते करो। एक दिन तो आपका पास स्वर्गदूत आएगा। आमेन। 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 एक दिन ना एक दिन यीशु का नाम में आएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन तो आपका पास आएगा स्वर्गदूत। आमेन। और वो आपको उठाएगा। और क्या हो गया? बाइबल में जो लिखा है, आप पुस्तक का लिखा है उसका सामने में। आमेन। आमेन। पीतर का लिखा है, बाद में सुसमाचार सुने पीतर, बाद में होली स्पिरिट से फिल हो गया। आमेन। आमेन। दूसरा लोग का पास भी उधार चला गया, यस। साल्वेशन हो गया। वो खुद गार और उसका परिवार, उसका पड़ोसी लोग भी पूरा साल्वेशन हो गया, उधार हो गया और होली स्पिरिट से पूरा भर गया। आमेन। तो कितना सामर्थ है देने का सामर्थ। जब देगा, आप खुश करने नहीं जानने का भी स्वर्गदूत खुद आ जाता है। आमेन। आमेन। जब आप सोलोमन दिया परमेश्वर के लिए, सपना में आके ब्लेस किया सोलोमन के लिए। सोलोमन कैसा विजडम मिला बोल के आप कोशिश करने से देने का द्वारा। आमेन। स्वर्गदूत को कैसा आपका जिंदगी में लेके आएगा बोल के कोशिश करने से देने का द्वारा। यस। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देने के लिए ना हाथ लंबा करो, ऐसा नहीं करो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हम उस दिन भी बता रहा था, जब हम लोग बकरापुर में गया, इतना दिया सराय, ऐसा वाला भी है, एक तो सराय भी है ना, ऐसा वाला इसमें देने वाला कभी गिनती नहीं किया। सारा में सिर्फ देने वाला को मालूम है ना, समझ में? भर्ती हो गए सारे में, इतना धोनी वाला लोग नहीं था। हम फोटो भी दिखाए ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। फिर ऑफरिंग मतलब हम दिखाएगा आपको। अभी चला जाओ, फर्स्ट किंग चैप्टर 17। आप 11 से पढ़ो, नहीं 10 से पढ़ो। वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के इसमें जेरेफात का एक लेडीज है, महिला है। उसी टाइम में क्या हो गया
किसको देगा? करप्शन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई जगह में भी नहीं है खाना पीना, सब चारों तरफ से लॉकडाउन है उसी टाइम में। हाँ, खराब हो गया क्योंकि एलिजा ने भविष्यवाणी क्या, मेरा मुंह से जो निकालेगा वो होगा। अभी 3 साल आधा तक बारिश नहीं गिरेगा बोला है। इसका मतलब कैसा एलिजा ने बारिश को रुकाया पता है? मुंह से बोलकर बोलकर समझ में? बोलकर जब एलिजा ने मुंह से बोला बारिश रुक गया। समझ में? बारिश रुक गया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खराब सुन चल रहा था वो, लेकिन एक लेडीज ने क्या हो गया, उसका बेटा का साथ खा के मर जाना है। बोलो खा के मर जाना है। खत्म हो गया उसका पास खाना पीना, सब कुछ खत्म हो गया, खाली खाएगा और मर जाएगा। उसको बना के खा के मरने के लिए रेडी है, तैयारी है, मरने जा रहा है। लोग सोचो उसका हालात, समझ? हमारे पास अगर किसी घर में कोई बीमारी है, अब उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी, दवाई पानी लेने के लिए भी अगर पैसा नहीं है तो कितना दुख का बात है, होता है कि नहीं? बहुत दुख का बात होता है। लेकिन ये लोग तो मारने जा रहा है। अभी बीमार का बात तो छोड़ो, हॉस्पिटल का बात तो छोड़ो, ये लोग मारने जा रहा है। फिर भी एलिजा को मुलाकात हो गया, एक प्रोफेट को मुलाकात हो गया। इसका मतलब समझ में रहे? लेकिन क्या हो गया, वो लेडीज को देखकर पानी लेके आओ ना बोला एलिजा ने। हाँ हम पानी लेके आएगा बोल के जाने का बाद में क्या बोला एलिजा, अरे थोड़ा रोटी भी लेके आओ बना। बोला अरे मास्टर हमारे पास तो कुछ खाना है ही नहीं है, जरा सा उनको देंगे कर निकाल मैदा और तेल है। बोला एलिजा ने कहा हाँ जो तू करना है कर सकेगा, लेकिन पहला उसको लिखाओ मेरे लिए बोलता है। ये अच्छा बात ना गलत बात है? गलत बात है। आदमी का नजर से देखने से गलत बात है। समझ रहे? एलिजा एक प्रोफेट होके लेडीज जो जिसका पास हस्बैंड नहीं है, खाना पीना नहीं है, मारने जा रहा है, उसको बोलता है पहला हमको दो बोलता है। विश्व का बात है ये नहीं है, मूर्ख बोलता है ज्यादा। हाँ ऐसा बात है वो हम लोग आदमी के तरफ से दिखने से ना। और अगर हम वो लेडीज का ज्यादा होने से गाली खाता था, गाली दे रहा था एलिजा को, उल्टा हमसे मांग रहा है वो ना, हम तो मर नहीं जा रहे, आपको देगा ना हम लोग खाएगा। बात तो ऐसा होता है ना, आपको देगा तो हम लोग क्या खाएगा। लेकिन एलिजा ने बोला पहला हम के लिए बना के लेके आओ। आमीन। जब एलिजा को दिया कभी खत्म ही नहीं हुआ। आमेन। बढ़ते गया। आमीन आमेन। इसको बोलता है फेट ऑफरिंग। आमीन बोलो। आमेन। जो आपका 1000 है, 1000 में से 500 रुपए देने वाला का फेट ऑफरिंग नहीं बोलता है, उसको बोलता है ऑफरिंग बोलता है। जो आपका पास नहीं है फिर भी देने वाला को बोलता है वो फेट ऑफरिंग। आमीन। आमेन। समझा अभी? यस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। असली में बाइबल का पढ़ने से मिलेगा, इसको बोलते हैं फेथ ऑफरिंग। हालेलुया। तो क्या है, विश्वास से आप जब देगा ब्लेसिंग आते रहेगा, स्वर्ग खुलता है। आमीन। इसलिए नया नियम में लिखा दार से मत दो बोला। अगर आपका पास दार है वो पढ़ के सुनाना। 2 Corinthians chapter 9 ना, नहीं कर रहा है, जबरदस्ती से मत दो बोला ना, समझना, जबरदस्ती से मत दो, लेकिन आपको विश्वास होना पड़ेगा, फेथ होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर हम देगा तो स्वर्ग हम के लिए भी खुलना है। आमेन। आमेन। आमीन। आमेन। स्वर्ग मेरे लिए भी खुलना है, मेरे परिवार में भी खुलना है, मेरा बच्चा लोग 12 होना है, एक दिन न एक दिन उन लोग 12 चाहता है हम। इसे सिर्फ परमेश्वर ही मदद कर सकता है, और क्या आपको जानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। आमेन। तो ऐसा विश्वास में दो। आमीन। आमेन। जब ऐसा विश्वास में देगा स्वर्ग खुल जाता है उसके लिए। आमीन। हालेलुया। तब अभी चला जाओ
लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छू लिया। नाम सारी जाति में से क्या है? छोटा जात। बोलो छोटा जात। छोटा जा छोटा जात है, लेकिन जब परमेश्वर का वो ढूंढा, परमेश्वर को जब बलि चढ़ाया, क्या गया? स्वर्गदूत खुद आ गया। ए गिदोन, तू अपना इस्राएल को बचाएगा, उद्धार करेगा, तेरा द्वारा उद्धार करेगा। अरे कैसा होगा ये प्रभु? हम इस्राएल में से तो हम छोटा जात है, ओके, लेकिन आप इसी तरह क्या है, हम भी अपने आप को छोटा है बोल के मत सोचो। आमीन। आमेन आपका द्वारे हो सकता है गारू लोग को बचाएगा, आपका द्वारे नेपाली लोग को बचाएगा, आपका द्वारे बंगाली लोग को बचाएगा, आपका द्वारे काशी लोग को बचाएगा। आमीन बोलो। आमेन हम कुछ भी नहीं जानता है बोल के मत सोचो ऐसा। परमेश्वर का साथ क्या है? All things are possible. आमीन। आमेन Palakar mo na kita manay sa ulit mo kamutin. आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के लिए विधि चलाया, जब परमेश्वर को दिया, स्वर्गदूत आया, और क्या है? जितना उसका पास 1000 था, इतना 37 दुश्मन है उसका, 1000 लाख ऐसा दुश्मन है, लेकिन परमेश्वर क्या किया? गिदियोन का साथ 300 आदमी को चुन के फाइट किया। आमीन। आमेन 300 लोगों से अपना दुश्मन लोग को जीत किया गिदियोन ने। आमीन। आमेन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या है? अगर आपका पास दुश्मन है, अगर आपको कोई सता रहा है, अगर आपका पास केस है, समझ में रहे, आपको कोई जेल में लेके जा रहे, आप दो परमेश्वर के लिए। आमीन। आमेन स्वर्गदूत आएगा। आपका पास मतलब कोई आपको दबाव डाल रहा है, प्रेशर दे रहा है, कोई जबरदस्ती, इसको जानो। आमीन। आमेन कैसा जीता गिदियोन ने दुश्मनों को? परमेश्वर को देखे। आमीन। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसिंग हो रहा है कि नहीं आप सबको?